बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन लगातार गतिविधियां अभी से चल रही हैं। कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है और कैसे महागठबंधन लड़ेगा इस बारे में भी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने बैठक के बाद सुधाकर जी कहा कि रिस्पेक्टेबल अलायंस चाहिए इस बार, यानी आरजेडी से जो सीटों को लेकर कई बार दब जाती है, दबाव में कांग्रेस काम करती है, उस तरह का दबाव कांग्रेस पे काम नहीं करेगा, संगठन को मजबूत करेगी और सम्मान चाहिए कांग्रेस को। ये एक मैसेज आया है उस बैठक के बाद। कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, बहुत साफ है कि जिस सम्मान की बात की जा रही है, सम्मान की जो व्याख्या की जा रही है, वो कोई राजनीतिक दल किसी को कोई सम्मान नहीं देता। वास्तविक रूप से देखें तो जनता सम्मान देती है किसी राजनीतिक दल को, उसको जिता करके या उसको दंडित करती है हरा करके। तो कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वह जनता के बीच में जाएं, अपनी बात रखें और जनता सम्मान देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा सवाल है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 243 सीट बिहार में हैं, उसको हर हाल में हम लोग जो सबसे अच्छे जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उनके जरिए हम लोग बांट लेंगे और हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन आज की राजनीति का अपरिहार्य अंग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्लॉक ही गठबंधन है। दूसरी तरफ देखेंगे तो एनडीए का भी एक बड़ा गठबंधन बिहार में है, उनके भी कई दल हैं। तो जब कई दल होते हैं गठबंधनों में तो सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब हम देखते हैं बिहार जो हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा, सामाजिक न्याय और धर्मनिष्ठता की लड़ाई लड़ने वाले लोग बिहार में रहे, भाजपा के कई बार उनके रथ को, जो सांप्रदायिक रथ है, उनको रोकने का काम किया है। इस बार भी बिहार में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम लोग सांप्रदायिक ताकतों के रथ को, पहिया को रोक देंगे। आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि रोक देंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है या कांग्रेस की यह शिकायत रहती है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में होती है बिहार में और वैसी सीटें कांग्रेस के पाले में डाल दी जाती है जो जहां पिछले कई वर्षों दशकों से न कांग्रेस न आरजेडी के लोग जीते, यानी हारने वाली सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी जाती है। ये कांग्रेस की शिकायत रहती है। तो आप कह रहे हैं कि सीटों के तालमेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल नंबर का नहीं है, सवाल सीटों के कैरेक्टर का है। कांग्रेस ये चाहती है कि उन्हें वैसी सीटें मिले जो जीते। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास हर स्तर पे संसाधनों की उपलब्धता है, कार्यकर्ता के रूप में या मतदाता के रूप में। कोई सीट हम लोग ये नहीं मानते कि वह भाजपा के लिए अपराजय है। किसी सीट पर भी हराया जा सकता है। मैं बक्सर सीट से जहां सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। इसको हम लोगों ने हरा दिया भाजपा को। कोई भी सीट अपराजय नहीं है, जीती जा सकती है। कांग्रेस जीतती भी रही है। 243 सीट तो कोई भी दल जीतता ही नहीं है, कुछ सीट तो हारते ही हैं लोग। 70-80 सीट तो जो बहुमत अपार, लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि दिया 70 जीते 18-19। देखिए, हम लोगों का ये कोई तर्क नहीं है। पार्टी के स्तर पे कोई प्रवक्ताओं ने कोई इस बात को कहा होगा तो हम उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी सीटें हम नहीं जीत सकते, यह सब सत्यापित तथ्य है। कुछ सीटें तो विपक्ष जीतता ही है, 2/3 तक भी पहुंच जाते हैं हम लोग। यहाँ जो अपराजय जो अपने को मानते थे मोदी जी, वह भी आधी सीट से कम सीट पर चुनाव जीते हैं भाजपा के लोग। 240 पर ही रह गए, 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गए। ये कोई सवाल नहीं है। और जो हमारी जो लक्ष्य है बिहार में, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना, जो अपराध चरम सीमा पे है उसको समाप्त करना, भ्रष्टाचार के बारे में आपने देखा ही किस तरह से सरकारी पदाधिकारी मुख्यमंत्री की अस्वस्थता की आड़ में लगातार फैसले ले रहे हैं, जो राज्य के राजकोष को लूट रहे हैं। इस अराजकता से बिहार की मुक्ति का संदेश है। ये किसी राजनीतिक दल के स्वार्थों को पूरा करने का इस संघर्ष नहीं है। इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दल इस बात को समझ रहे हैं और आगे इसी रणनीति पर काम करेंगे। तो ये बता दीजिए कि पप्पू यादव, जो कि कांग्रेस के लिए प्रचार भी करते रहे हैं हाल के दिनों में, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर खुद को भी कहते हैं, पूरी तरह से मेंबर तो नहीं है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को
गठबंधन में लड़ना चाहिए, लेकिन बिना चेहरे के लड़ना चाहिए। तो आपकी पार्टी का चेहरा तेजस्वी यादव, मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या आप लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे या पार्टियां गठबंधन करेगी, चेहरा बाद में तय होगा? देखिए, हर दल के अपने चेहरे होते हैं। कांग्रेस अपना चेहरा लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, वो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। हमारी तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव जो हर 3 साल पे एक होता है जलसा, उसमें वह पारित है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और रहेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले, महागठबंधन के भी वही कैंडिडेट रहेंगे? महागठबंधन का नेतृत्व हम नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी दल है, सब बहुत सारे दल हैं इसमें, वो एक उनका हम नहीं तय कर सकते कि कोई दल हमारे बारे में क्या सोचता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो निश्चित मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और रहेंगे, और बिहार की जनता भी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। एक अंतिम सवाल करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले लड़े तो बिहार में दुगनी सीटें से ज़्यादा जीत सकती है, यानी एक तरह से वो इस पक्ष में नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ दूसरे छोटे भाई की भूमिका में रहे। पप्पू यादव जी ने ऐसा कहा जी। तो पप्पू यादव जी तो कांग्रेस की में है ही नहीं ना, वो तो सलाहकार हैं। जी जी। तो सलाहकार तो बिहार में कई सलाहकार घूम रहे हैं, कई दलों के सलाहकार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की पार्टी में, कांग्रेस में ही सलाहकार हैं। राष्ट्रीय जनता दल से सभी सहयोगी दलों के सलाहकार हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बहुमत का, मतलब बिना पीपुल्स सपोर्ट का, ऐसे सलाहकार घूमते रहते हैं। तो उनके बारे में हम लोग क्या उनके सवालों का खंडन कर सकें, उनके जवाब को कोई औचित्य तो रह नहीं जाता। जब तक कि इलेक्टेड ना हो संगठन के द्वारा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं पप्पू जी, लेकिन कांग्रेस के चुने हुए नहीं हैं। तो कांग्रेस का चुना हुआ प्रतिनिधि के तौर पे वो बयान तो दे नहीं रहे हैं, उनकी एक राय है। तो मैंने कहा बिहार में तो बहुत सारे लोग की राय है, उसमें उनकी एक राय होगी।